विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भैया नाम में बहुत कुछ रखा, नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। नाम में अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए थोड़ा सा, तो हमें जाना है कहीं और चले जाएंगे कहीं। तो हम देखते हैं कि नाम की वजह से कितना दिक्कत आता है, कितनी परेशानियां होती हैं। नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता फेर बताता है, नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता फेर बताता है, नुक्ते के ही हेर पेर से खुदा जुदा हो जाता है। एक नुक्ते का फेर हुआ तो क्या हो गया, खुदा जुदा हो गया। देखिए भी खुदा लिखा है, अब एक नुक्ता ऊपर था, नुक्ता मतलब बूंदी कहते हैं, नीचे बूंदी रख दिया तो जुदा हो गया। ठीक है, तो खुदा था, एक नुक्ता बदल गया तो जुदा हो गया, है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, दुआ और दगा। एक नुक्ते ने हमें मुहर्रम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे। तो एक नुक्ता है इधर लग गया, तो ये दुआ था, ये दगा हो गया, है ना। तो दगा मतलब बेवफाई हो गई। तो एक नुक्ते ने कितना फर्क डाल दिया। दूसरा चीज, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि नाम कुछ रहता है और उसका विपरीत नाम होता है। जैसे नाम है नयन सुख, आंख के अंधे हैं, नाम है नयन सुख, तो ये भी होता है। और जैसे किसी का नाम हो धनी राम, नाम है धनी, जेब में नहीं है मनी, है ना कितना फनी। तो अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड हम लेकर आए हैं आज। क्या है कंफ्यूजिंग वर्ड, यानी कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं है। अगरबत्तियां राख हो गई, गार्ड फिर भी दिखा नहीं। तो कुछ जैसे देखें प्रकाश वर्ष है, क्या है प्रकाश वर्ष। तो ये जो प्रकाश वर्ष है एग्जाम में आता है कि ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वर्ष से लगता है कि ये मात्रक है किसका, समय का। इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। असल में प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको 60 से गुणा कर देते हैं तो 1 मिनट में आ जाता है, और फिर 60 से गुणा कर देंगे तो एक किस में आ जाएगा, घंटे में। और फिर 24 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 दिन में। फिर इसको 365 से गुणा करेंगे तो 1 साल में आ जाता है। अब 1 साल में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। अब जैसे खगोलीय दूरियां जो हैं और बड़े बड़े, जैसे पृथ्वी से मतलब कि सूरज तक दूरी नापना है, तो उसमें और मात्रक तो काम करता नहीं है, तो उसमें प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो प्रकाश वर्ष ये मात्रक है दूरी का, ना कि ये समय का मात्रक है। तो कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। दूसरा है बॉम्बे डक, नाम से पता लगता है कि ये कोई डक होगा, ये कोई डक नहीं है, कोई बतख नहीं है, ये एक मछली है, बोनी फिश, जिसको बॉम्बे में बहुत खाया जाता है। इसको बाम्बिल भी बोलते हैं, तो इसको लोग बॉम्बे में बहुत पसंद करते हैं। बोनी फिश है, आप देख सकते हैं नेट पर जाकर। फिर आ गया सिल्वर फिश, नाम से लगता है कि कोई फिश होगा ये, तो ये फिश नहीं है भैया, ये इंसेक्ट है, कीड़ा है। और कीड़ों की पहचान है, उसमें 6 पैर होते हैं, यानी कि 3 जोड़ी पैर होते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए स्पाइडर यानी मकड़ी को, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, 4 जोड़ी, तो कीड़ा नहीं है, वो क्या अरेक्निड है। फिर आ गया ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स आपको लगता है कि नाम से कि ब्लैक होगा, तो ये ब्लैक नहीं होता, ये येलो कलर का होता है। हवाई जहाज में जो फ्लाइट में पहले दुर्घटना बहुत होती थी, तो दुर्घटना बहुत जब ज़्यादा होने लगी, तब जो इंजीनियर जो थे उन्होंने उसमें लगा दिया रिकॉर्डर। तो वो रिकॉर्ड करता है, उसमें पूंछ में लगी होती है जहाज की, तो उसको रिकॉर्ड करता है। कोई घटना हो जाती है या कॉकपिट में जो भी बातें होती है वो सब रिकॉर्ड कर देता है। और वो इतना मजबूत होता है कि उस पर मतलब कोई ताप वाप का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो उसको बाद में फिर खोज लेते हैं और खोज कर फिर पता लगा लेते हैं। तो ब्लैक बॉक्स जो था, ये नाम है ब्लैक बॉक्स, लेकिन ये येलो कलर का है। ठीक है, येलो कलर का होता है, हल्का गुलाबी होता है। अब आ गया चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक डिजीज है, बीमारी है जो वायरस से होता है। इसका नाम से क्या पता चलता है कि चिकन है, चिकन से होता होगा। चिकन से इसका कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं क्यों इसका चिकनगुनिया नाम पड़ गया। ठीक है, तो ये वायरस से होता है, हाँ, चिकन से कोई संबंध नहीं है इसका। फिर आ गया चिकन पॉक्स। अब इसमें भी चिकन से लगता है कि चिकन से होता होगा। चिकन पॉक्स जो है ये 2 तरह का होता है, जिसको बोलते हैं छोटी माता, बड़ी माता। ठीक है, चेचक जिसको कहते हैं।
तो चिकन पॉक्स जो होता है ये वायरल है, इसका चिकन से यानी मुर्गियों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि मुर्गी का जो मीट होता है उसको चिकन बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को चिक बोलते हैं, और भैंस का जो मीट होता है उसको क्या बोलते हैं, बीफ, और सुअर का जो मीट होता है उसको पोर्क बोलते हैं। ठीक है, और बकरे का जो मीट होता है उसको मटन बोलते हैं। तो ये चिकन जो है, चिकन पॉक्स, ये वायरल डिजीज है, ये हाईली कंटाजियस होता है, संक्रामक रोग होता है, यानी कि फैलता है एक दूसरे से। ठीक है, फिर आ गया, अच्छा एक बार जिसको चेचक हो जाता है दोबारा उसको नहीं होता, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब 7वें नंबर पता है फ्लाइंग फॉक्स। अब नाम से आपको लगता है कि ये कोई फॉक्स होगी, कोई लोमड़ी होगी, उड़ती होगी, तो उड़ती उड़ती नहीं भैया, ये है बैट। बैट मतलब चमगादड़, और इसका चेहरा अगर ध्यान से देखे तो फॉक्स की तरह होता है, लोमड़ी की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़ को। ये नॉकटर्नल होता है, ज्यादातर रात में निकलता है, इसलिए नॉकटर्नल होता है। और एक वैम्पायर बैट होता है जो ब्लड को चूसता है, केवल यही बैट ऐसा होता है कि जो ब्लड को चूसता है। ठीक है, तो वैम्पायर ब्लड क्या होता है, वैम्पायर जो होता है, वैम्पायर चमगादड़, ये ब्लड को चूसता है। फिर 8वें नंबर पर आ गया सी हार्स, समुद्री घोड़ा। अब ये भैया घोड़ा नहीं है, समुद्री घोड़ा नाम है इसका, ये मछली है, और मछली है, इसका चेहरा घोड़े की तरह होता है, घोड़े की तरह खड़ा होकर चलता है। इसका नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, समुद्र में पाया जाता है। हिप्पोपोटामस नहीं, हिप्पोपोटामस तो हो गया वो दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़े को हिप्पोपोटामस कहते हैं। दरियाई घोड़े में जो है क्या होता है कि गुलाबी पसीना निकलता है। ये हिप्पोकैम्पस जो होता है ये थोड़ा पेकुलर एनिमल है, इसका घोड़े की तरह शकल होता है, घोड़े की तरह चलता है, इसलिए सी हार्स बोलते हैं इसको। और इसमें एक खूबी ये है कि नर अंडे की देखभाल करता है, मादा अंडे की देखभाल नहीं करती। मादा जो है मादा को बुलाता है, रिझाता है किसी प्रकार का, अंडे देती है, देखभाल करता है कौन, नर। ठीक है, और बहुत सी मादाओं को बुला के अंडे दिला के फिर उसकी देखभाल केवल नर करता है। तो पेरेंटल केयर इसमें पाता है, इस घटना को बोलता है पेरेंटल केयर। फिर आ गया बंदरगाह। गाह मतलब जगह होता है, अरबी उर्दू में और फारसी में गाह का मतलब जगह होता है। फारसी में गाह मतलब जगह होता है, जैसे आराम गाह, आराम की जगह है ना, तो बंदरगाह बंदर की जगह। अब इसमें कंफ्यूजन है कि बंदर की जगह इसमें बंदर रहते होंगे, नहीं, बंदर नहीं रहते हैं। ये इसमें जहाज आकर रुकते हैं और पानी जो है से उतर कर खुश्की पर यानी कि जमीन पर आ सकते हैं, स्थल पर आ सकते हैं बंदरगाह पर। ठीक है, बंदरगाह दो तरह के हो सकते हैं, मनुष्य भी बनाता है उसको, या तो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मनुष्य बनाता है, और या तो नेचुरल होते हैं। तो अगर वो मनुष्य बनाता है, मैन मेड होता है, तो पोर्ट बोलते हैं। जैसे लॉग आइलैंड कैलिफोर्निया का है जो यूएसए का, ये जो है मैन मेड है। और हार्बर जो होता है ये नेचुरल होता है, जैसे कांडला का जो कच्छ गुजरात में जो बना हुआ है वो हार्बर है, नेचुरल है। तो ये बंदरगाह हो गया। अब आ गया छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। छोटी आंत में क्या कंफ्यूजन है, आपको लगता होगा कि ये छोटा है, लेकिन अगर साइज देखें तो ये 20 फीट है, ये और ये बड़ी आंत 5 फीट है ना। तो अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा, ये छोटी आंत 20 फीट और बड़ी आंत 5 फीट। ठीक है, तो आपको अगर साइज से देखेंगे तो छोटी आंत तो बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, तो भैया बहुत कंफ्यूजन है। इसको आगे पढ़ेंगे आप डिटेल में तो पता चल जाएगा कि छोटी आंत को छोटी क्यों कहते हैं, बड़ी आंत को बड़ी क्यों कहते हैं। अब आ गया दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष से आपको पता लगेगा ये आंख में होता है, तो दूर दृष्टि दोष जो होता है आपको ये ऐसा लगता होगा कि दूर अगर दिखाई ना दे तो दूर दृष्टि दोष। तो भैया दूर दिखाई देता है तब दूर दृष्टि दोष, इसमें निकट नहीं दिखाई देता है। अब इसमें उल्टा है सब, निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट दिखाई देता है इसमें, तभी ये निकट दृष्टि दोष है। इसमें निकट तो दिखाई देता है लेकिन दूर दिखाई नहीं देता। अब इसमें हमने कहा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तर लेंस यूज करते हैं, तो इसको याद रखते हैं दू उ। और इसको निकट दृष्टि दोष है तो इसको हम कैसे दूर करते हैं, अवतल लेंस लगाकर दूर करते हैं। तो इस तरह के जो कंफ्यूजन थे उसका सॉल्यूशन हम बता दिए, आप इसको याद रखें।